यस, गुड इवनिंग चिल्ड्रन। एक कंप्लेन आ रही थी कुछ दिन से। ये बच्चे लोग मुझसे कह रहे थे कि सर कोई आपने लेक्चर स्टैंड बना लिया है क्या छत में, कि जितनी वीडियो आप पोस्ट कर रहे हो वो सब में भी क्रिकेट पवेलियन ही दिखता है। तो आज मैंने सोचा कि क्रिकेट पवेलियन ना दिखे, चेंज कर देते हैं। आज मैं एक गहरी स्टोरी आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ। मेरे एक फ्रेंड मिले जिन्होंने, बहुत पहले की बात तो नहीं, करीब 2 साल पहले, और उनका एक स्टेटमेंट मेरे सामने आया। ही इज़ द रिच मैन, बहुत पैसा है, गाड़ी खरीद लिया है, बड़े बड़े फ्लैट बन गए हैं। तो उन्होंने बोला बोला कि यार मैंने ज़िंदगी में सब कुछ कर लिया, अब कुछ करने के लिए बचा ही नहीं है। मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा, आपने क्या क्या कर लिया है? तो उन्होंने बताया कि ये इतना पैसा, कोठी, फ्लैट, सब कुछ गिना दिए। मैंने उनसे बोला कि इस स्काई में कितने स्टार्स हैं और उन स्टार्स में से कितने स्टार को आपने देखा है? बात बदल रही थी। मून को मैंने बोला, एक दिन मून शाम से निकलता है और सवेरे तक रहता है, कितनी बार आपने पूर्णिमा के चांद को देखा है? आपके सराउंडिंग में कितने पेड़ हैं जिनको आप लोगों ने देखा है? बेटा, इसका कोई भी आंसर उनके पास नहीं था, क्योंकि जो मनी माइंड लोग होते हैं उनका सीधा सीधा मतलब होता है कि एक फिजिकल आर्टिकल का कलेक्शन ही उनके जिंदगी का मकसद होता है। और एक चीज मैं आपसे साफ साफ बताऊं, फिजिकल कलेक्शन पर जो लाइफ चलती है वो गहरी नहीं होती है। वो देखने के लिए बड़े सुकून में दिखते हैं, लेकिन इंटरनली वो बिल्कुल सुकून में नहीं होते हैं। बहुत डर होता है। वो फियरलेस दिखेंगे लेकिन रहेंगे फियरफुल। मैं इसी ऑब्जर्वेशन को ध्यान रख करके मैं एक बहुत बड़े ऑब्जर्वर, फिलोसोफर सुकरात की बात मैं आज आपको शेयर कर रहा हूं। बेटा, इस संसार में आप आए हैं तो सारी चीजें हमें करनी है। अच्छे से पढ़ना है, अच्छा जॉब करना है, खूब पैसा अर्न करना है, लॉजिकली ब्लैक मनी के तरफ नहीं जाना है। ये सारी चीज़ें ठीक हैं, बट एक अपने अंदर जब तक रिलीजियस टच नहीं होगा हम जिंदगी की गहराई नहीं समझ सकते। कोई बहुत बड़ी घटना किसी कंट्री पर, अर्थ के किसी कॉर्नर पर अगर होती है तो उसमें कुछ ना कुछ रिलीजियस टच जरूर दिखेगा। गांधी जी के हाथ में गीता थी, रघुपति राघव राजा राम उनका स्लोगन था, और वो जो उसकी इनर स्ट्रेंथ थी वो बैरिस्टर गांधी के अंदर नहीं थी। जब गांधी रिलीजियस हुए और उन्होंने देखा कि हमारे कंट्री में कई तरह से लोगों को परेशानी होती है, तो उस शक्ति के दम पर, रिलीजियस पावर, इनर स्ट्रेंथ के दम पर उन्होंने अंग्रेजों से फाइट किया और कंट्री से अंग्रेजों को बाहर किया। ये सारी चीजें बेटा, कुछ रिलीजियस टच। अब कुछ रिलीजियस टच के कई तरीके हैं। एक तरीका ये भी है कि आप सराउंडिंग को ऑब्जर्व करो, ये भी एक रिलीजियस तरीका है। जिंदगी में जो भी सिचुएशन आपके साथ है उसको आप ऑब्जर्व करो, ऐसा क्यों और उस सिचुएशन में क्या होता है। एक बच्चा मेरे पास आया, राइस स्पोर्ट्स स्कूल की ही बात है, उसकी तबीयत ठीक ना रही होगी या मुझसे मजाक करना चाह रहा हो। मजाक तो मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि बच्चे मुझसे मजाक करते नहीं हैं, लेकिन उसने मुझसे बोला कि सर बहुत ठंडी लग रही है, वो ऐसा करने लगा। तो मैंने उसको बोला, बेटा ऑब्जर्व करो ठंडी कहाँ लग रही है। तो बोला सर पूरी बॉडी में लग रही है। मैंने कहा नहीं, स्पेसिफिक कर, मुंह कप रहा है, क्या मुंह में ठंड लग रही है? बोला नहीं जी और भी लग रही। तो मैंने कहा जहां ठंडी लग रही है ऑब्जर्व कर। उसने ऑब्जर्व करना शुरू किया। उसकी बॉडी ने ऐसा रेजिस्टेंस क्रिएट किया कि वो भूल गया कि उसको ठंड लग भी रही है या नहीं लग रही है। शरीर के अंदर आया हर रोग चालाकी करता है। जब आप उसको ऑब्जर्व करोगे तो अपने आप वो भागना शुरू करता है। ध्यान रखना, मैं ऑब्जर्व करने की बात कर रहा हूं, उसके साथ एंजॉय करने की बात नहीं कर रहा हूं। सुकरात बहुत बड़ा ऑब्जर्वर थे। मैंने उनके एक एक्सपेरिमेंट को सुना और उन्होंने मुझसे बोला, एक कहानी पर, मुझसे क्या बोलेंगे, कहानी पर मैंने पढ़ा
कि सुकरात को उस कंट्री के राजा ने बोला कि सुकरात तुम बोलना बंद कर दो ना मैं तुम्हें फांसी दे दूंगा। तो सुकरात ने बोला कि जो व्यक्ति बोलेगा नहीं वो तुम्हारा ही है, तो इससे अच्छा ये है कि आप फांसी मुझे दे दीजिए, मैं बोलना बंद नहीं करूंगा, लोगों को एजुकेट करना मैं बंद नहीं करूंगा। ये बात सुकरात के तरफ से राजा के तक पास कर दी गई। राजा ने बोला इस व्यक्ति को जहर दे करके मारा जाए। कहते हैं कि सुकरात को जब ये सजा सुनाई गई तो सुकरात ने अंतिम इच्छा जब उससे पूछी गई कि भाई तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो सुकरात ने बोला कि मेरे मौत के समय पर या मुझे जो विष देगा, विष बनाने वाला और विष देने वाला मेरा फेवरेट शिष्य मेरे साथ रहेगा। लोगों ने सोचा है पागल हो गया, पता नहीं किसको बैठा रहा है, किसी डॉक्टर को बुला लेता तो शायद बच भी जाता। उसने अपने शिष्य को बैठाया और उसको बोला बेटा आज मैं डेथ का ऑब्जर्वेशन करूंगा, तुम खुश होकर के मुझे ये विष दो और मैं डेथ कैसी होती है इसको ऑब्जर्व करूंगा और उस पर एक्सपेरिमेंट करूंगा। कहते हैं विष सुकरात को दिया गया और उसके बाद उसने अपने सबसे इंटेलिजेंट शिष्य को बैठा रखा था और उसने बोलना शुरू किया कि बेटा मैं जो कुछ भी बोलता जाऊंगा लिखते जाना, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है रिलेटेड टू द डेथ। सुकरात का शरीर शिथिल पड़ने लगा तो उन्होंने बोला कि मेरा शरीर शिथिल हो रहा है, शायद इसी को मृत्यु कहते हैं, तो लेकिन ये मृत्यु नहीं है क्योंकि मैं बता पा रहा हूं। धीरे 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 सुकरात ये बोले कि मैं बोल नहीं पा रहा हूं, शायद इसी का नाम मृत्यु है, लेकिन ये भी नहीं है बेटा, ये मृत्यु नहीं है क्योंकि मैं कुछ बोल पा रहा हूं। फिर वो हिंट करके बोलना शुरू किए, कुछ लिख करके